डायोड्स और बीजेटीज के सुपर 30 एमसीक्यूज। टेस्ट योर नॉलेज एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक आइडियल डायोड के लिए इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रू हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इट acts as a short circuit in conduction and an open circuit in non-conduction। एक आइडियल डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस किया जाए तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। वहीं अगर आइडियल डायोड को रिवर्स बायस किया जाए तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल डायोड का ये जो बिहेवियर होता है वो मैच करता है एक सिंपल स्विच के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। एक डायोड की रिवर्स सैचुरेशन करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट इंक्रीजेस। डायोड का जो रिवर्स सैचुरेशन करंट का मैग्नीट्यूड है वो जस्ट अबाउट डबल हो जाता है फॉर एवरी 10-fold इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में कौन से पार्टिकल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोनर एटम्स यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डोप किया जाता है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यही रीजन होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं जबकि होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स में। क्वेश्चन नंबर 4। डायोड में जो डिप्लीशन रीजन होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। टू एक्ट एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग करंट फ्लो अंडर नो बायस। पीएन डायोड में जंक्शन के नियर एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है जो कंटेन करती है इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को। इन इमोबाइल आयंस की वजह से जंक्शन के अक्रॉस कोई भी चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं करते हैं, जो कि इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है करंट फ्लो को जब पीएन डायोड के अक्रॉस कोई भी एक्सटर्नल बायस अप्लाई नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। जब डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में होता है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डायोड के बिहेवियर को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द डायोड करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज। जब डायोड फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो फॉरवर्ड बायस रीजन में वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट डायोड के थ्रू इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6। सिलिकॉन डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन डायोड का जो टिपिकल थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज जिसकी रिक्वायरमेंट होती है डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, उसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7। किस टाइप के डायोड में रिवर्स डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करती है वंस द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जीनर डायोड। जीनर डायोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है वंस द वोल्टेज एक्सीड्स इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज विच इज जीनर वोल्टेज। जीनर डायोड की ये प्रॉपर्टी जीनर डायोड को यूजफुल बनाती है वोल्टेज रेगुलेशन एप्लीकेशंस में। क्वेश्चन नंबर 8। डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के इंक्रीज करने पर डायोड के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इट इंक्रीजेस। डायोड का जो कैपेसिटेंस होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है अगर डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए। इसका जो लोएस्ट लेवल होता है वो रिवर्स बायस रीजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 9। इंट्रिंसिक
एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच का प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Intrinsic semiconductors have a very low level of impurities while extrinsic ones are doped. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं उनमें मिनिमल इम्प्योरिटीज होती हैं, जबकि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें इंटेंसली डॉप्ट किया जाता है अदर मटेरियल से जो कि इम्प्योर मटेरियल्स होते हैं, ताकि उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 10. नेटवर्क में प्रेजेंट डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेटवर्क डिफाइंस द पॉइंट ऑफ ऑपरेशन बट द डायोड्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज. जो डायोड की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सच एज इट्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो अनचेंज होता है बाय द नेटवर्क. जो नेटवर्क होता है वो डायोड की ऑपरेटिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है. क्वेश्चन नंबर 11. एक नेटवर्क जो डायोड को कंटेन करता है उस नेटवर्क के ऑपरेटिंग पॉइंट को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. By the intersection of the network equation and that equation defining the diode characteristics. ऑपरेटिंग पॉइंट जिसे हम क्यू पॉइंट या क्यूजेंट पॉइंट भी कहते हैं उसे डिटरमाइन किया जाता है टू इक्वेशन के इंटरसेक्शन से. पहली इक्वेशन जो नेटवर्क के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है, दूसरी इक्वेशन जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो डिटरमाइन करता है वोल्टेज एंड करंट को एट द डायोड. क्वेश्चन नंबर 12. ज़्यादातर एप्लीकेशंस में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंपली किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बाय द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इन द फॉरवर्ड बायस रीजन एंड एन ओपन सर्किट फॉर अप्लाइड वोल्टेजेस लेस देन द थ्रेशोल्ड. डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को टिपिकली सिंप्लीफाई किया जा सकता है फॉरवर्ड बायस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज से. अगर वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बिलो होता है तो डायोड एक्ट करता है ओपन सर्किट की तरह. क्वेश्चन नंबर 13. एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करने के लिए इनमें से किन मटेरियल्स को यूज किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डोनर एटम्स विथ 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप किया जाता है डोनर एटम से यानी कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से जिनके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में. क्वेश्चन नंबर 14. डायोड की स्टेट को डिटरमाइन करते टाइम फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? The correct answer is option number C. Think of the diode as a resistor and check the polarity of the voltage and the current. डायोड की स्टेट को डिटरमाइन करने का सिंपलेस्ट तरीका होता है डायोड को ट्रीट करना लाइक अ रजिस्टर और एनालाइज करना वोल्टेज पोलैरिटी को और करंट डायरेक्शन को. अगर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस है और करंट फ्लो कर रहा है करेक्ट डायरेक्शन में तो डायोड कंडक्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 15. रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. चेंजिंग एन अल्टरनेटिंग सिग्नल टू अ नॉन अल्टरनेटिंग सिग्नल. रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म को एक नॉन अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है. अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म जिसकी जीरो एवरेज वैल्यू होती है एंड नॉन अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म जिसकी नॉन जीरो एवरेज वैल्यू होती है यानी कि डीसी लेवल. क्वेश्चन नंबर 16. डायोड की PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग को चेक करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. टू इंश्योर द डायोड डज नॉट ब्रेक डाउन अंडर हाई रिवर्स बायस वोल्टेजेस.
जो PIV हीटिंग है वो इंडिकेट करती है उस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को जिसके साथ डायोड विथस्टैंड कर सकता है। अगर रिवर्स वोल्टेज इस PIV से एक्सीड करता है तो ये कॉज करता है डायोड को ब्रेकडाउन के लिए, जो लीड करता है डैमेज को और माल फंक्शन को। You are a star. Keep challenging yourself. क्वेश्चन नंबर 17। नेटवर्क में क्लिपर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू लिमिट द वोल्टेज अप्लाइड टू अ नेटवर्क बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ द सिग्नल। जो क्लिपर्स होते हैं वो सर्किट्स होते हैं जो इनपुट सिग्नल के पार्ट को क्लिप ऑफ करते हैं, जिससे वोल्टेज लिमिट होता है। ये जो क्लिपर सर्किट्स होते हैं वो या तो एक स्पेसिफिक टाइप के सिग्नल को क्रिएट करते हैं या फिर सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सेसिव वोल्टेज से। क्वेश्चन नंबर 18। क्लैंपर सर्किट का फंक्शन क्या होता है? The correct answer is option number B, to add a DC level to the input signal while keeping its peak to peak swing the same। जो क्लैंपर है वो सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल में एक DC लेवल को ऐड करता है, जिससे इनपुट सिग्नल का ओवरऑल लेवल शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका पीक टू पीक एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19। हाफ वेव वोल्टेज डबलर कितने कैपेसिटर्स को यूज करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 कैपेसिटर्स। हाफ वेव वोल्टेज डबलर सर्किट्स 2 कैपेसिटर्स एंड टिपिकली 2 डायोड्स को यूज करता है इनपुट वोल्टेज को डबल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सी एडवांटेज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की नहीं है ओवर वैक्यूम ट्यूब्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हायर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को टिपिकली कैरेक्टराइज किया जाता है लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस से कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, विच इज वन ऑफ देयर एडवांटेजेस। हायर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एसोसिएटेड होता है वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। स्मॉलर साइज, मोर रजेट एंड मोर लाइट वेट, ये सारी एडवांटेजेस हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की ओवर वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 21। ट्रांजिस्टर में बेस करंट का अमाउंट कितना होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मॉलर देन द इमीटर करंट। ट्रांजिस्टर में जो 3 करंट्स होती हैं, बेस करंट, इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट, उनमें से बेस करंट हमेशा स्मॉलेस्ट होती है। जो इमीटर करंट होती है वो लार्जेस्ट होती है, क्योंकि ये सम होता है कलेक्टर करंट एंड बेस करंट का। क्वेश्चन नंबर 22। ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ट्रू होती है? The correct answer is option number C. The base emitter junction is forward bias and the collector base junction is reverse bias. ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है तो बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है जो करंट फ्लो को अलाउ करता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है जो करंट को अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को कट ऑफ रीजन में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ द बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शंस आर रिवर्स बायस। ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में होता है तो बेस इमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस होते हैं, जो करंट फ्लो को प्रिवेंट करते हैं थ्रू द ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांजिस्टर जब ऑपरेट करता है तो उसका बेस टू इमीटर वोल्टेज क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.7 वोल्ट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग ट्रांजिस्टर का बेस टू इमीटर वोल्टेज एज्यूम किया जाता है 0.7 वोल्ट, स्पेशली फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25।
ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी बीटा को डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर करंट टू बेस करंट। जो बीटा होता है वो ट्रांजिस्टर का करंट गेन होता है, जिसे डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट कंसिस्ट करती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेजॉरिटी कैरियर करंट एंड माइनॉरिटी करंट विच इज लीकेज करंट। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट मेडअप होती है दो चार्ज कैरियर करंट से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट से एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट से, जिसे लीकेज करंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फॉरवर्ड बायस जंक्शन के टर्मिनल्स के बीच इम्पीडेंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिलेटिवली स्मॉल। फॉरवर्ड बायस जंक्शन में टर्मिनल्स के बीच जो इम्पीडेंस होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है, जो अलाउ करता है इजीली करंट फ्लो को, जबकि रिवर्स बायस जंक्शन के टर्मिनल्स के बीच जो इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये इंश्योर करने के लिए कि ट्रांजिस्टर अपने मैक्सिमम पावर रेटिंग पर ऑपरेट करे, हमें क्या करना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंपेयर द प्रोडक्ट ऑफ द कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट विद द रेटेड वैल्यू। ट्रांजिस्टर अपने मैक्सिमम पावर रेटिंग पर ऑपरेट करे, ये इंश्योर करने के लिए हमें कंपेयर करना चाहिए पावर को ट्रांजिस्टर की रेटेड मैक्सिमम पावर से, पावर जो कि प्रोडक्ट होता है कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट का। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन रीजन में होता है तब बेस इमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस होते हैं। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर फुली ऑन होता है और अलाउ करता है मैक्सिमम करंट फ्लो को। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी अल्फा क्लोज होती है टू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1। ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी अल्फा रेशियो होता है कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट का, और ये टिपिकली क्लोज होता है 1 के। ये इंडिकेट करता है दैट मोस्ट ऑफ द इमीटर करंट बिकम्स द कलेक्टर करंट। कीप सॉल्विंग MCQs, keep challenging yourself.